अच्छा, आप सिर्फ हाँ या ना में आपने जवाब देना। आप बताएं कि जिस तरह एक मुसलमान शहरी को जितने हकूक हैं, आया कि क्रिश्चियन शहरी को भी उतने हकूक पाकिस्तान के अंदर हैं? बिल्कुल नहीं है। जितने मुस्लिम को मिलते हैं ना, इतने मसीह कौम को बिल्कुल नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं सर। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये क्रिश्चियन कॉलोनी है फैसलाबाद की। उसके अंदर आपको हालात दिखा रहे हैं कि ये इसके साथ ही एक पोश इलाका है, वो वहाँ पर सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छे घर बने हुए हैं, और बिल्कुल साथ ये क्रिश्चियन कॉलोनी है। और उसके हालात देख लें, ये गली में किस तरह ये पानी खड़ा है और जगह जगह से टूटी हुई है। तो ऐसे क्यों है ये दोहरा निज़ाम, दोहरा सिस्टम क्यों है ऐसा कि मुसलमानों के लिए अगर अच्छे घर उनकी और अच्छी गलियां और अच्छी सड़कें उनकी उनके लिए बनाई जाती हैं, तो इनका भी हक है कि इन्हें भी साफ़ सुथरे घर और साफ़ सुथरी गलियां सड़कें मुयस्सर होनी चाहिए। तो ये आपके सामने आप देखें, ये कूड़े के ढेर और ये सारा गली टूटी फूटी और पानी खड़ा है। सर हमारा एक एमपी हुआ है, देखे हैं, खुदा खैर करे, बहुत आवाज उठा रहा था एक मुझे। एमपीए से तो सारा सिस्टम चेंज नहीं ना होगा। सिस्टम चेंज करने के लिए एक पूरी ये समझे कि मेहनत की ज़रूरत है आप सबके। यहाँ पर मैं कई नौजवानों से बात करने की कोशिश की, कई बड़ों से बात करने की कोशिश की, कोई अपने हकूक़ के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, तो आपको हकूक़ कैसे मिलेंगे? इसीलिए हम बहुत ज्यादा पीछे हैं कि जो डरते हैं ना बात करने से, इसलिए हमारी आवाज जो है ना आगे तक नहीं जाती। ये खुद ही नहीं अपनी आवाज आगे तक पहुंचाना चाहते, ठीक है ना। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की आवाम हो, इनको बहुत फिक्र होती है कश्मीरी मुसलमानों की, इंडियन मुसलमानों की, म्यांमार के मुसलमानों की। इनको बड़ी फिक्र होती है फ़लस्तीन के मुसलमानों की। लेकिन हमें उसके साथ साथ हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है पाकिस्तान के अंदर, उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए। उनके जो रहने का यहाँ पर सिस्टम है, इनके जो नौकरियों का सिस्टम है, इनके दीगर जो मसाइल हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक कॉलोनी के अंदर। तो उनसे चलें बात करते हैं और देखते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। जी सर, आपका नाम? जी मेरा नजीब अठवाल नाम है मेरा। अच्छा सर, ये बताएंगे यहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको किन मसाइल का सामना है? देखो जी, अब मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। नौकरियों के मसाइल हैं, गलियों मोहल्लों के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। जहाँ जो भी कैंडिडेट आता है ना, वो वोट लेकर चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इधर तक गौर नहीं करते कि इसका मसाइल भी हल करने हैं, वादा कर जाते हैं, बाद में पूछते नहीं है। जैसा कि साਡਾ ये बनौटी एरिया है ना, जो इस ये दरीना मसाइल है इसका, बहुत देर से यही मसाइल चलते आ रहे हैं। वोट लेकर चले जाते हैं, गलियां मोहल्ले का वादा करते हैं, लेकिन बिल्कुल गौर नहीं करते अच्छा, यहाँ। आपके बिल्कुल साथ ही ये मुस्लिम इलाका है, मदीना टाउन है या ऑफिसर्स कॉलोनी। वहाँ पर सड़कें भी अच्छी हैं, वहाँ पर हर चीज़ बेहतरीन है। तो बिल्कुल साथ ही ये मिनॉरिटी का इलाका है, तो यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट चीज़ें हैं। ये फ़र्क क्यों इतना? फर्क यही है कि इधर मसीह लोग रहते हैं, मसीह लोगों को इग्नोर करते हैं ये लोग, ठीक है ना। वैसे भी कोई काम करने के लिए, करवाने के लिए चले जाए ना, तो वैसे भी इग्नोर करते हैं हमें ना। शुरू से इग्नोर करते आए हैं। हमारे वोटों का देख लें, पता ही नहीं है कितने हैं, मरदमशुमारी हो रही है, हमारे वोट कम बताए जाते हैं, ठीक है ना। ये मसीही कौम को शुरू से ही मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता आपको है। ये नौकरी वगैरह का कोटा अलग से है या क्या सिस्टम है इसका? ये हमारा 5% कोटा गवर्नमेंट ने ना मुक्सर किया हुआ है, लेकिन इस ये भी हमें नौकरियां नहीं दी जाती, ठीक है ना, हमारे तक पहुंचती नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये नौकरियां जो ना अपने तल्लुकात वाले हैं जो ना, उनको देते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको देते हैं। जो गरीब आवाम है जो वोट डालती है, उनको उनका हक नहीं मिलता। बस इसी वजह से हम ना पीछे रह जाते हैं। वोट भी देते हैं, वोट ले जाते हैं, बाद में नहीं पूछते हमें। हम हमारे जो पाकिस्तान की ऑफिशियल है या पाकिस्तानी अवाम है, मैं एज ए मुस्लिम, हमें पता चलता है जी इंडिया में इस तरह ये मुसलमानों के साथ कुछ वाक़या हुआ या कश्मीर में हुआ या फ़लस्तीन में हुआ, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जी वो मुसलमानों को वहाँ पर इन मसाइल का सामना है। लेकिन यहाँ बिल्कुल हमारे साथ हमारे जो मसीही भाई हैं, उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। तो इस पर कभी कोई ना तो किसी ने आवाज़ उठाई है और ना ही इनके मसाइल का कोई हल किसी ने ढूंढा है। देखिए जी, इस बार हमारा एक ना अक़लीती नुमाइंदा हबकू गिल एमपी साहब बने हैं। वो मज़दूरों के लिए भी वो आवाज़ उठा रहे हैं।
तो वो मसीह कौम के लिए ना हर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो असम्बली में आवाज़ उठा रहे हैं हर किस्म की। उम्मीद है कि अब कुछ बेहतरी आएगी। तो मुझे तो इधर एक साहब ने बताया था, वो कह रहे थे कि अब जो कोई सिलेक्शन का तरीका वो इन्होंने चेंज कर दिया है कि जो अब आपके वोट से बंदा नहीं आता, पार्टी खुद सेलेक्ट करती है जो आपका लीडर है। ये मुशर्रफ दौर से मेरा ख्याल हुआ है, हमारा जो वोट है ना वो सिलेक्शन नहीं अब हो रहा, ठीक है ना, तो इसलिए वो चलता आ रहा है। लेकिन जो अब गिल हुआ है ना, गिल MP साहब हुए हैं हमारे, उन्होंने आवाज़ भी उठाई है और 5% कोटे की भी आवाज़ उठाई है उन्होंने। लेकिन देखें, गवर्नमेंट परवेज लाई से उन्होंने बात भी की थी कि जो हमारा कोटा है वो हमें दिया जाए, लेकिन वो कोटा जो है ना वो दे रहे हैं जाके MNA MPs को दे रहे हैं, लेकिन उसने आवाज़ उठाई थी लेकिन उसका कुछ भी नहीं बना। अच्छा, आप सिर्फ हाँ या ना में आपने जवाब देना। आप बताएं कि जिस तरह एक मुसलमान शहरी को जितने हकूक हैं, आया कि क्रिश्चियन शहरी को भी उतने हकूक पाकिस्तान के अंदर हैं? बिल्कुल नहीं है। जितने मुस्लिम को मिलते हैं ना, इतने मसीह कौम को बिल्कुल नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं सर। तो फिर इसका क्या हल है? इसका हल तो यही है कि हमारे भी वोट डलने चाहिए, हमारा भी अपना होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन के हिसाब से वोट से जाएं, वोट की पावर होती है। जैसे देखें ना कि 5% कोटा नौकरियों का है, अगर हमें वोट से जाएं तो हमें हमारी पावर होगी। अगर हमें वो अपना मखसूस नशीस देते हैं ना, तो इसकी कोई पावर नहीं है सर। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया में जो अकलियतें हैं वो हमसे बेहतर क्यों हैं? यहाँ की जो अकलियतों से इंडिया की अकलियतें बेहतर क्यों हैं? वहाँ पर क्रिश्चियन को भी हकूक मिलते हैं, मुसलमानों को भी मिलते हैं, वहाँ पर बेहतरी क्यों है? वो ही बात है, मेरा ख्याल उधर मेरा ख्याल है कि सेकुलर कंट्री है वो। हाँ, तो वोट भी डलते हैं उधर, इधर वोट का कोई नहीं है। इधर जो भी है, इधर हमारा जो कम्युनिटी कोई भी है वो बस मिनतरले से जाता है, उसको पीछे रखते हैं कि आप पीछे रहें। लेकिन इस बार हमारा एक MP ये हुआ है, देखें खुदा खैर करे, बहुत आवाज उठा रहा एक था। MPA से तो सारा सिस्टम चेंज नहीं ना होगा। सिस्टम चेंज करने के लिए एक पूरी ये समझे कि मेहनत की ज़रूरत है आप सबके। यहाँ पर मैं कई नौजवानों से बात करने की कोशिश की, कई बड़ों से बात करने की कोशिश की, कोई अपने हकूक़ के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, तो आपको हकूक़ कैसे मिलेंगे? इसीलिए हम बहुत ज्यादा पीछे हैं कि जो डरते हैं ना बात करने से, इसलिए हमारी आवाज जो है ना आगे तक नहीं जाती। ये खुद ही नहीं अपनी आवाज आगे तक पहुंचाना चाहते, ठीक है ना। अपनी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे तो उनको पता लगेगा ना अल्लाह काम को कि क्या मसाइल हैं उनके। तो मेरे ख्याल से अब इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, आप बताएंगे कि आपकी नज़र में यहाँ पर क्या मसाइल हैं? गरीबों से बहुत जास्ती हो रही है, ठीक है। उसी बिरादरी से एका नहीं है, मुसलमानों से एका है। वो अपनी बिरादरी से तारी जा रहे हैं, हमारी बिरादरी गिरी जा रही है। तो आपको नौकरी मिली है यहाँ पर? हमसे कोई भी नहीं भाई मिली। हम तो क्या करते हैं आप? हम रिक्शा ही चलाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी आपकी दिहाड़ी बन जाती है? 1000-1200 बन जाती है भाई, बच्चों की रोजी बन जाती है। आपका नाम? मुश्ताक। अच्छा, मुश्ताक साहब, क्या मसले मसाइल है यहाँ पर? मैंने देखा कि यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, गलियाँ वगैरह, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि सीवरेज का सिस्टम भी सही नहीं है, गैस भी नहीं आती, बिजली का भी निज़ाम ऐसे ही है। तो क्या सूरत हाल है यहाँ की? सोच रहा आपके सामने ही है, अभी देखें आप थोड़ा लेट हो गए। 4 दिन पहले आते पानी पानी था यहाँ पे, ये सारे ये जितने सीवरेज हैं सब उबलते हैं बाहर। वोट लेने अभी आएंगे, काफ़ी लोग मेंढकों की तरह आएंगे अभी वोट लेने वाले। 5 साल तो पूछता कोई नहीं है, कोई आता नहीं यहाँ पे। तो आपके बिल्कुल साथ ही एक मदीना टाउन अच्छा इलाका है, वो ऑफिसर कॉलोनी अच्छी है, वो वहाँ पर हर चीज़, रोड भी खुली है, सारा कुछ वहाँ पर बेहतर है, आपके बिल्कुल साथ है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो यूरोप है और ये एशिया है, ऐसे ही हालात है। तो क्या ऐसे क्यों है, ये फ़र्क क्यों है आपका और उनका इतना? ये तो अब हुक्मरान ही बता सकते हैं ये फ़र्क क्यों है जिन्होंने डाला हुआ है। वोट तो सबके बराबर ही होता है ना, कि अगर एक मिलीनियर बंदा। आप समझते हैं कि यहाँ पर अक़लियतों को जो हकूक़ है वो प्रॉपर मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? मेरे ख्याल से नहीं मिल रहे, हकूक नहीं मिल रहे। और जो हालात चल रहे हैं सब एक जैसे ही हैं सब लोग। असल में क्लियर तो या दूसरे हैं, गरीब बंदा, हर बंदा वो क्लियर है, ये मुस्लिम में सब पिस रहे हैं ऐसे ही, जिसके पास वसाइल नहीं है वो सब पिस रहे हैं। उसमें ये देखें ना, फ़र्क भी आ जाता है ना कि वो एक मुस्लिम, ऐसे तो नहीं कि वो एक मुस्लिम इलाका और ये एक अक़लियत का इलाका, ऐसे तो नहीं कि इस वजह से आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा? नहीं, असल में ये नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि जो ना, खुल के बात करें, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। मैंने ये बताया कि जो बड़े बड़े लोग ना, जो अमीर लोग तबका गए या वो, उनके इलाके वैसे साफ सुथरे हैं। अब मुस्लिम भी रह रहे हैं यहाँ पे, ये परली तरह मरियाबाद में चले जाए वहाँ पे भी
मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब मिक्स रह रहे हैं और सभी को ये हालात पेश है, जो मसाइल है सबके साथ है। आप बताएंगे इस बारे में कि ये फर्क क्यों है, उधर और इधर का इतना फर्क क्यों है? सर आपको क्या है कि यही फर्क है कि वो नौकरियों वाले हैं, ऑफिसों में जाते अमीर हैं, लोग हैं। अमीर लोग हैं, उनकी ज्यादा सुनी जाती है, गरीब आदमी को कुछ सुनता ही नहीं है, यही फर्क है। नौकरियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपके नौजवान हैं सारे, इनको सरकारी नौकरियाँ अलग से मिलती हैं, जो उनका कोटा जो होता है उसमें? मेरे ख्याल में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया उन्होंने। मैं खुद रिटायर्ड हूँ तो बहुत मुश्किल पेश आती है नौकरियों के बारे में ना। तो पढ़ लिख के भी लोग, मैंने देखा हमारे लोग काफ़ी जो हैं या तो बेरोजगार हैं या सफाई का काम करने पे। ज्यादातर ये देखें ना, सफाई का काम ही कर रहे हैं। हमारे मेरे भी ऐसे ही जानने वाले हैं या कुछ ऐसे, वो यही पता लगता है कि जी वो सफाई का काम। ये पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है कि एक अगर आम बंदा पढ़ लिख के अफसर बन सकता है, तो ये क्रिश्चियन जो है वो नौजवान जो पढ़ लिख के वो अफसर क्यों नहीं बन सकता? ये तो अभी वो जैसे भाई ने बताया कि यहाँ पे रिश्वत का दौर है, तो एक बंदा पहले तो पढ़ता है, इतना माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं तो उसको पढ़ाते हैं, बाद में पढ़ लिख जाए तो फिर वो नौकरी के लिए उसको रिश्वत की ज़रूरत होती है या फिर को बहुत बड़ी सिफारिश की ज़रूरत होती है, तो दोनों इनके पास नहीं होती हैं, इस वजह से पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों का शादियाँ कर देते हैं, फिर वो बच्चे होते हैं, पेट पालना उनका बच्चों का भी, फिर मजबूर होते हैं बंदे, चलो यार कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो जो फिर इजीली मिल जाता है। अभी तो वो सफाई की नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही, वो भी ज़्यादातर लोग हैं अभी यानी सफाई की नौकरी के लिए भी आपको सिफारिश की ज़रूरत है? उसके भी ज़रूरत है, और अभी जो लोग कर रहे हैं तो ज़्यादातर ठेकेदार निज़ाम है, तो मेरे ख्याल में इधर काफ़ी लोग हैं, अभी इधर सामने कोई आएंगे तो उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिलती, 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती उनको। अच्छा सर, ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही सेपरेट हुए थे 1947 में। इंडिया में हालात क्यों बेहतर हैं? वहाँ पर जो क्रिश्चियन हैं उनके हालात भी बेहतर हैं, मुसलमानों के हालात भी बेहतर हैं, और यहाँ पर ना मुसलमानों के हालात बेहतर हैं ना ही क्रिश्चियन के हालात बेहतर हैं। क्या वजह है? इसकी वजह तो हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम हमारा सही नहीं है। अभी देखे इंडिया का मोदी है, कितने बड़े, मेरे ख्याल में दुनिया के दूसरी बड़ी जमहूरियत है, तो उसकी गाड़ी देखे वो कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, 700 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल करता है। हमारे एक कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, वो जनाब बड़ी 2800 सीसी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल भी उसका गवर्नमेंट पे सब कुछ, सारा खर्चा जो अब आम जो आदमी ना नॉर्मल उसी पे सारा आता है, क्योंकि टैक्स तो हम लोगों ने देने ना, तो ये तो टैक्स नहीं देते हैं। अब आप देखें कि एनवायरनमेंट भी एक जैसी है, इंडिया और पाकिस्तान एक जैसा मौसम है, एक जैसी ज़मीन है, वहाँ पे देखे फसलें हमारी फसल कम होती है, उधर ज़्यादा होती है, हमारे खादें महंगी हैं, हर चीज़। तो उधर देखे अभी वाघा बॉर्डर पे जाए आप, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, तो 3 किलोमीटर का सफ़र है, सिर्फ 3 किलोमीटर का। हमारे यहाँ प्याज 200-250 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ पे 30 रुपये किलो बिक रहा है। क्यों? तो ये हरामखोर हैं, जो ये हुक्मरान वगैरह जो है ना, ये सब इनकी हरामखोरी की वजह से हो रहा है। ये अपने बिल दें, हाँ सारा बिल हमारे पर क्यों डाला हुआ है इन्होंने? हम बिल भी देते हैं, इसके अलावा हमारी अभी बिजली बंद है, ये तो पूरे पाकिस्तान ब्रेक डाउन हुआ है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। वैसे इधर डेली 8-8, 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है, और बिल देखो, बिल गैस भी नहीं आती? गैस भी नहीं आती है, किसी का गैस नहीं आता, सब लोग बुरी हालत है यहाँ पे। ये बताएं कि आप देखें कि जैसे आप यहाँ पर मिनॉरिटी में हैं, इंडिया के अंदर मुसलमान मिनॉरिटी में है, आप यहाँ मुसलमानों की मिनॉरिटी है, और इंडिया में मुसलमान वहाँ पर हिंदुओं की मिनॉरिटी में रहते हैं। वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो कहते हैं कि जी हम बहुत खुश हैं, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं, महंगाई भी नहीं हमारे मुल्क के अंदर और सारा कुछ सही है। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर आप उतने खुश नहीं जहाँ पर इंडिया में मुसलमान खुश हैं। तो इसकी क्या रीज़न है कि यहाँ पर महंगाई और ये इस सारी चीज़ों से आप कितने मुतासर हुए हैं? मुतासर तो सभी लोग होते हैं, तो माइनॉरिटी पे ज़्यादा असर पड़ता है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो यह है कि हमारा इलेक्शन जो हमारा एक सिस्टम सही नहीं है आपका। जुदा करना हमारा इंतखाब मिला हुआ था हमें, वो मुशर्रफ दौर में ख़त्म हो गया, हमारा कोई अपना लीडर नहीं है। अब जो भी आता है, यानी आपकी आवाज़ उठाने वाला अलग से लीडर कोई नहीं है? लाख से कोई नहीं, जो भी आता है, जो हुकूमत आते हैं वो अपनी मर्जी का लाते हैं, और जो मर्जी का आया होता है वो भीख मांगने वाला ही होता है, उसको उसके पीछे वोट नहीं है, उसको तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है, तो वो क्या बात करेगा? हमारी बात वो करेगा जिसके पीछे 2-3 लाख बंदों ने वोट दिया, वो बात करेगा ना।
अब जी हमने तो उसको वोट नहीं दिया, और वो तो हुकूमत का जो भी हुकूमत होती है वो अपने तौर पे उसको बनाते हैं, तो वो तो आवाज नहीं उठाता था, वो तो बिल्कुल बेकारों से क्या गुजरा होता है। मैं तो उसको लीडर नहीं मानता। यानी वो जो पार्टी जीतती है वो अपनी मर्जी के बंदे आगे लेके आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अपनी मर्जी से लेके आते हैं, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होता है। जी आपका नाम? मकसूद जी। आपका नाम? फजल मामा। अच्छा जी, आपको क्या मसले मसाइल है यहाँ पर? मसले मसाल काले ना बिजली आती है ना भैन जो कोई लैन नहीं कोई देन नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं ते महंगाई ने अग लाई है अच्छा जी। ते गरीब आदमी कित्थों खाएगा कोई गलत गल है जी। ते इस करके वो बिल ने ते बिल तुक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की जा रही है? कोई कर रही थोड़ी भी नहीं भी थोड़ी भी कर दी हो ना तो फिर बंदा गल मानता। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਾਣਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। कारोबार और नहीं सही कर सकते। कारोबार और ही सही कर सकते। आपके जो बच्चे हैं उनको कोई रोजगार मिलता है, कोई सरकारी नौकरियां वगैरह कुछ? कोई नहीं कोई सरकारी नौकरियां नहीं इधर मजदूरी मिलदारी है खाण दे करके खाण दे इस करके ना जनाब ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ ਆਹ ਫੜ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਖਾ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗ ਕੇ टाइम पास कर रहा कि नहीं करता इस करके ना चलो। पाकिस्तान में तो कहते हैं कि जी हमने जो अकलियतें हैं जो क्रिश्चियन हैं उनको बहुत ज्यादा हकूक देते हैं। कोई हकूक नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं एक टैडी पैसे का ना वो भी नहीं किसी दे रहे। हाँ जी तो उत्थे बैठे भावें जो मर्जी करते रहन ये गल है जी। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये क्रिश्चियन कॉलोनी है फैसलाबाद की, उसके अंदर आपको हालात दिखा रहे हैं कि ये इसके साथ ही एक पोश इलाका है, वो वहाँ पर सड़कें बिल्कुल साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छे घर बने हुए हैं और बिल्कुल साथ ये क्रिश्चियन कॉलोनी है। और उसके हालात देख लें, ये गली में किस तरह ये पानी खड़ा है और जगह जगह से टूटी हुई है। तो ऐसे क्यों है ये दोहरा निज़ाम, दोहरा सिस्टम क्यों है ऐसा कि मुसलमानों के लिए अगर अच्छे घर उनकी और अच्छी गलियाँ और अच्छी सड़कें उनके लिए बनाई जाती हैं तो इनका भी हक है कि इन्हें भी साफ़ सुथरे घर और साफ़ सुथरी गलियां सड़कें मुयस्सर होनी चाहिए। तो ये आपके सामने आप देखें, ये कूड़े के ढेर और ये सारा गली टूटी फूटी और पानी खड़ा है। आपका नाम? अरमान इकबाल। आपका? सुलेमान। अच्छा, आप बताएंगे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नौजवान बहुत ज़्यादा ऐसे ही फिर रहे गलियों में, तो इनको नौकरियाँ वगैरह नहीं मिल रही यहाँ पर, क्या सूरत हाल है आपको? असल में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पेरेंट्स जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर वो यहीं गली मोहल्लों में ही घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर खड़े कभी उधर खड़े, तो ऐसे ही बस ना इसी वजह से नहीं मिल रही है। महंगाई अगर है तो फिर काम करें ना, फिर गुजारा कैसे होता है इतनी महंगाई में? आटे का जब रेट इतना ज़्यादा, घी का रेट ज़्यादा, तो फिर आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? वो हमारे यहाँ पे सिर्फ वाला साहब करते हैं, बाकी सारे सुकून से खाते हैं। ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है जो ना पढ़ते हैं ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई रिलीफ मिलता है? नहीं मिलता तो नहीं है, उल्टा बिल इतना ज्यादा आ जाता है। ठीक है, ये मेरी दुकान है छोटी सी, ये देख लें, तकरीबन 4-5 साल से मैं चला रहा हूँ ये दुकान अपनी, तो एक दिन भी रेट एक जैसा नहीं रहा। जब भी सामान लेने जाता हूँ अप ही होता है रेट उसका, कभी ना यानी कि डाउन वाला सिस्टम नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में आप समझते हैं कि अकलियतों को उनके हकूक प्रॉपर मिल रहे हैं? जैसे आप क्रिश्चियन हैं और हम बात तो करते हैं कि हम जी वहाँ इंडिया में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता, तो यहाँ पाकिस्तान में आप समझते हैं कि क्रिश्चियन के साथ अच्छा सलूक हो रहा है? बाज़ जगह है जहाँ पे ठीक है और बाज़ जगह पे नहीं भी हो जाता, वो इसी की वजह से है ना, को अभी नहीं किया जा सकता कि कौन क्या हो रहा है क्या ठीक नहीं हो रहा है, इसी वजह से। तो ये है कि हमारा जो हम है वो है कि तो ये गलियाँ आपकी ज़्यादातर मैंने देखा पीछे टूटी हुई हैं, वहाँ पे पानी खड़ा है और इस तरह के सीवरेज के मसले और दीगर मसाइल हैं, तो साथ में आपके ये एक दो कॉलोनियाँ बड़ी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, तो यहाँ पर वो सहूलियात क्यों नहीं है जो वहाँ पर है? असल में ना वहाँ पे सारी मुस्लिम क्रिश्चियनिटी है और यहाँ पे क्रिश्चियन है, तो ये है कि उन्होंने भी अपनी मेहनत से सारा कुछ बनाया है। अभी हम भी इस्टेब्लिश होंगे तो फिर करेंगे सब कुछ। यहाँ पर मैं देखा कि ज्यादातर लोग वो सफाई का काम करते हैं, आप पूरे शहर को साफ रखते हैं और आपका अपना मोहल्ला जो है वो गंदा है।
अभी वहां भी काम करने के साथ ही थक जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आके दोबारा जब अपने मोहल्ले की बारी आती है तो फिर इंसल्ट फील करते हैं। वहां पे बड़े शौक से लगा रहे होते हैं देर जी आपका नाम? बिशादत से अच्छा ये बताएं कि क्या मसले मसाइल है यहाँ पर आपको? इस इलाके दे या दुनिया दे? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। इस इलाके च ਹੁਣ ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ